हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक हब। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है क्लास 7th की इंग्लिश लिटरेचर की पोएम द टाइगर, जिसमें एक इंग्लिश इसको लिखा है एक इंग्लिश पोएट विलियम ब्लैक ने। 1794 में इनकी एक कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में ये पब्लिश की गई थी। द टाइगर वर्ल्ड की एक फेमस पोएम है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। इसमें आपको बताया गया है, विलियम ब्लेक ने बताया है कि टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ नाइट, मतलब टाइगर की बॉडी पर जो ऑरेंज कलर की धारियां होती हैं, वो रात में जो जंगल में जब रात होती है तो ऐसा लगता है कि मानो वो चमक रही हो, और इस तरह से फील होता है। कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री मीन्स जैसे कि जंगल में आग लग गई हो, इस तरह से वो फील होती हैं रात में। जब वो धारियां चमकती हैं ऑरेंज कलर की तो वो आग के समान प्रतीत होती हैं। इन वॉट डिस्टेंट डीप्स और स्काईज बर्न द फायर ऑफ थाइन आईज। बर्निंग ब्राइट का यूज, ये यहाँ पर जो बर्निंग ब्राइट का यूज किया गया है वो ये बताने के लिए किया गया है कि टाइगर के पास किस बहुत ही मोस्ट पावरफुल एनर्जी होती है। एनर्जी के लिए यहाँ बर्निंग ब्राइट का यूज किया गया है। आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, इन वॉट डिस्टेंट डीप्स और स्काईज बर्न द फायर ऑफ थाइन आईज। आगे वो बोलते हैं, on what wings dare he aspire, what the hand dare seize the fire। कि जो टाइगर है उसके पास बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है। इमोर्टल हैंड, इसमें आपको बताया गया है कि यहाँ पर जो इमोर्टल हैंड और आई का जो मतलब है वो किससे है, गॉड से है। इमोर्टल हैंड और आई गॉड के लिए कहा गया, जो कि उसका क्रिएचर है। टाइगर का जो क्रिएचर है उसके लिए बताया गया है यहाँ पर कि किस टाइप से उन्होंने बनाया होगा, किस तरह के हाथों से और किस तरह की आंखों से तुम्हारा निर्माण किया होगा। अर्थात गॉड ने तुम जैसे प्राणी का निर्माण कितनी मुश्किलों से किया होगा। इन वॉट डिस्टेंस डीप्स और स्काईज बर्न द फायर ऑफ थाइन आईज, मतलब तुम्हारी आंखों में जो आग जल रही है। थाइन आईज, आपकी आंखों में तुम्हारी में जो आग जल रही है वह। ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर, व्हाट द हैंड देयर सीज द फायर। तो डिस्टेंस डीप्स और स्काईज से मतलब है वो संसार के किस हिस्से से आई है, मीन्स आकाश या पाताल, कहाँ से वो तुम्हारा क्रिएचर तुम्हारे उस आग को लेकर आया होगा। वो आग आसमान से आई है या पाताल से, कहाँ से लाया होगा वो जो तुम्हारी आंखों में जल रही है। What the hand dare seize the fire, क्या वो उसे अपने हाथों में पकड़ के लाया होगा। यहाँ ही का यूज जो हुआ है वो ही का यूज किसके लिए हुआ है, गॉड के लिए। मीन्स जो क्रिएचर है अर्थात गॉड, तो गॉड के लिए यहाँ ही का यूज किया गया है कि वो जो आग है उसे कहाँ से लाया होगा, वो आकाश से या पाताल। डीप्स और स्काई, डीप्स मतलब पाताल, स्काई मीन आकाश। आकाश से या पाताल से कहीं से लाया होगा, तब वो तुम्हारी आंखों में जो जल रही है वो आग कहीं से लाकर उसने तुम्हारी आंखों में डाली होगी। ऑन वॉट विंग्स डेयर, क्या वो पंखों से उड़कर गया होगा वो आग लेने। वो ऐसा इमेजिन कर रहा है कि क्या वो पंख लगाकर उड़कर लाया होगा वो क्रिएचर तुम्हारा उस आग को, या हाथ में पकड़ कर लाया होगा। वॉट द हैंड डेयर सीज द फायर, एंड वॉट शोल्डर एंड वॉट आर्ट कुड ट्विस्ट द सिन्यूज ऑफ द हार्ट। वह कितना मजबूत होगा या उसके शोल्डर कितने मजबूत होंगे, जिसने कुड ट्विस्ट द सिन्यूज ऑफ योर हार्ट, जिसने तुम्हारे हृदय की मांसपेशियों को बनाया होगा। सिन्यूज का मीन्स है यहाँ पर पेशियां, पेशियों को बनाया होगा, वो कितना मजबूत होगा।
And when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet? और जब तुम्हारा दिल धड़कने लगा होगा, जब धड़कन आ गई होगी तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारे हाथ और पैर जो है वो कितने डरावने हो गए होंगे। उस समय क्या वो तुम्हारा क्रिएचर तुमसे डरा होगा? वो ये ऐसा इमेजिन कर रहा है कि तुम्हारे हाथ और पैर कितने डरावने हो गए होंगे जब तुम्हारे दिल ने धड़कना शुरू किया होगा बनाते हुए। What the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain? What the anvil, what dread grasp, dare its dreamly terror clasp? अब इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में विलियम ब्लेक कहते हैं कि टाइगर को बनाने वाले यहाँ पे जो गॉड है, उसमें विलियम ब्लेक ने गॉड को कंपेयर किया है एक ब्लैक स्मिथ से। ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार से उसने कंपेयर किया है यहाँ पर। तो वो बता रहे हैं वह कौन सा हथौड़ा था, व्हाट द हैमर कौन सा हथौड़ा था, या व्हाट द चेन कौन सा लोहा था, इन व्हाट फर्नेस वॉज दाई ब्रेन, और किस भट्टी, फर्नेस से हम मीन से भट्टी से, किस भट्टी में तुम्हारे ब्रेन को रखा गया होगा। व्हाट द एनविल, व्हाट द एनविल, व्हाट ड्रीड ग्रेस्प, मतलब एनविल, यहाँ पर एनविल का यूज जो हुआ है, वो एनविल एक तरह का औजार होता है जो जिस पर हथौड़े से रखकर पीट कर किसी भी चीज को ढाला जाता है। एनविल से मतलब उस औजार से है। तो वो जो औजार होता है लोहार लोगों के पास होता है। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे क्रिएटर ने कितनी हिम्मत और मजबूती के साथ उस एनविल पर तुम्हें रखकर जब पीटा होगा तो कितनी मजबूती के साथ तुम्हें पकड़ा होगा अपने पंजों से। ग्रेस्प का मतलब यहाँ पर अपने मजबूती से कितनी हिम्मत दिखाई होगी तुम्हारे क्रिएचर ने तुम्हें उस समय ढालते वक्त। When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? अब नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहते हैं जब तुमको बनाया गया होगा तब सितारों ने भी अपने हथियार फेंक दिए और वो भी रो पड़े और अपने आंसुओं से उन्होंने एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, उन्होंने अपने आंसुओं से पूरे हेवन को फिल कर दिया, मतलब उन्होंने स्वर्ग को अपने आंसुओं से भर दिया। तो वो कह रहे हैं क्या उस वक्त भी तुम्हारा क्रिएटर ये सोच रहा होगा, बनाकर स्माइल कर रहा होगा कि ये मेरा क्रिएशन है। मीन्स क्या उस वक्त तुम्हारे क्रिएटर को अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा होगा कि ये मेरा क्रिएशन है जिसके कारण ये सब हो रहा है। ये वही है जिसने, और वही सोच क्या ये वही है जिसने लैम्ब को बनाया और इसने तुम्हें भी बनाया। लैम्ब से हम मीन से जीसस क्रिस्ट से, क्या ये क्रिएटर वही है जिसने जीसस क्रिस्ट का भी निर्माण किया और फिर टाइगर का भी निर्माण किया। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ में स्टार्टिंग लाइंस रिपीट की गई हैं। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दाई फेयरफुल सिमेट्री। इसमें वही बताई गई है कि जो ऑरेंज कलर की धारियां हैं वो तुम्हारे रात में चमकदार होती हैं, बहुत ज्यादा चमकती हैं, जैसे कि जंगल में आग लग गई हो। ये उसी में वही लाइंस आपकी रिपीट की गई हैं। और जिस समय ये पोएम लिखी गई थी उस समय टाइगर को बुरी चीजों में, टाइगर की तुलना बुरी चीजों से की गई है इस पोएम में मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे शो किया गया है, ये दिखाया गया है कि क्या बुरी चीजों का निर्माण भी गॉड ने किया है। सो आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।